हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई क्यूब स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 का ये चैप्टर दूसरा है, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 1 है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि आज क्लास 11th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वह सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो प्रकार के होता, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज। एंड जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वह सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले समझना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाण। कहता मात्रकों के गुणनफल को परिमाण कहा जाता है। मात्रकों के गुणनफल को परिमाण कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं 10 मीटर, क्या लिख दिए 10 मीटर। इसमें से मीटर क्या तो हमारा मात्रक है, यूनिट है। और इसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, परिमाण बोलते हैं। अर्थात समझ में आ गया होगा कि मात्रकों के गुणनफल को हम परिमाण कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहता कि 12 किलोमीटर, इसमें परिमाण क्या, मैग्नीट्यूड क्या, तो ये जो 12 है वह क्या परिमाण है। या इसको कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान को हम परिमाण कहते हैं, संख्यात्मक मान को हम परिमाण कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहता 1 लीटर, यहाँ पे क्या ये हो जाएगा यूनिट, क्या हो जाता यूनिट, और ये इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। चलिए आगे समझना है मात्रक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। कहता परिमाणों के गुणन को मात्रक कहते हैं। फिर से वही एग्जांपल, जैसे 10 मीटर लिखा हुआ तो ये 10 क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड है। एंड ये जो मीटर दिख रहा ये क्या हो जाता यूनिट हो जाता। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहता कि एक व्यक्ति है वह 12 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर 12 की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड ये मीटर प्रति सेकंड की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, क्या हो जाएगा यूनिट। यह समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में भौतिक राशियां बोलते हैं। सबसे पहले समझना है फिजिकल क्वांटिटी में कि परिमाण किसको कहते हैं। इसे लिखा हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा क्या होता है परिमाण होता है। एंड ये क्या होता है मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक होता है। इसमें कहता है फिजिकल क्वांटिटी में कि परिमाणों एंड मात्रकों के गुणनफल को भौतिक राशियां कहते हैं। अर्थात जब हम परिमाण और मात्रक दोनों को क्या कर देते गुना कर देते हैं तो हम क्या हो जाता कहलाता है भौतिक राशियां। जैसे फिर से एग्जांपल वही है 10 मीटर, ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड है। एंड ये क्या है यूनिट है, मीटर क्या यूनिट है। और जब ये दोनों को साथ में लिख देते हैं गुणनफल के रूप में तो ये टोटल कहला जाता है क्या फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। अर्थात परिमाणों एंड मात्रकों के गुणनफल को हम भौतिक राशियां कहते हैं। आगे देखते हैं, कहता है फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है। भौतिक राशियां जो होता है वह मेन रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी की बात किया जाए तो आधारी या मूल भौतिक राशियां। अगला देखते हैं जो हमारा दूसरा जो होता वह डेरिव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियां।
व्युत्पन्न भौतिक राशियां। पहला जो हुआ हमारा आधारी या मूल भौतिक राशियां एंड दूसरा जो है वह व्युत्पन्न भौतिक राशियां। चलिए सबसे पहले समझना है क्या कि मूल भौतिक राशियां क्या होता है। मूल राशियां क्या होता है, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसमें कहता है मूल राशियां की वैसा भौतिक राशियां जिसका अपना मात्रक हो, जिसका अपना मात्रक हो। अर्थात कहने का मतलब यह हो रहा कि जिस क्वांटिटीज का अपना मात्रक हो उसे आधारी राशियां या मूल राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा। ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना मात्रक है, अपना मात्रक है। जैसे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मेन रूप से या वास्तव में जो फिजिकल क्वांटिटी है वह 7 होता। जैसे हम पहला देख लेते तो हमारा पहला क्या लेंथ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई। इसका ऐसा मात्रक क्या होता, मीटर होता। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता। अगर सिंबल की बात किया जाए, सिंबल की बात किया जाए तो क्या होता है एम, मीटर, एम से मीटर। चलिए दूसरा देखते हैं, कहता है मास। क्या, मास, जिसको हम हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम। इसको हम सिंबल में लिखते हैं के और जी। एंड तीसरा टाइम, इसका ऐसा मात्रक सेकेंड, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं एस इसी से भी डिनोट करते हैं। आगे टेम्परेचर, इसका ऐसा मात्रक केल्विन, जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी थीटा से भी डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। आगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा मात्रक होता कैंडेला। क्या होता, कैंडेला। इसको हम सी और डी से सूचित करते हैं, सी और डी से सूचित करते हैं। आगे मैटर ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा मात्रक क्या होता, मोल होता, जिसको हम एम ओ एल से सूचित करते हैं, एम ओ एल से सूचित करते हैं। ये क्या, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज था, भौतिक राशियां था। यह मेन रूप से क्या होता, 7 ही होता। ये सातों का ही सिर्फ अपना मात्रक होता, बाकी जो है वह किसी न किसी मात्रक पर क्या होता, निर्भर होता। चलिए आगे देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न राशियां कहता वैसा भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियां, जिसको हम बोले थे आधारी भौतिक राशियां पर क्या निर्भर करता। वैसा भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियां पर निर्भर हो, क्या निर्भर हो, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वैसा भौतिक राशियां जो मूल या आधारी भौतिक राशियां से मिलकर बना, उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, यह सब क्या व्युत्पन्न राशियां हो जाएगा। चलिए इसमें एक संपूरक मात्रक होता जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। यह मेन रूप से 2 होता। पहला देखते हैं, कहता प्लेन एंगल। क्या, प्लेन एंगल। इसका जो यूनिट होता है वह रेडियन होता है। क्या होता, रेडियन होता। एंड इसको हम सूचित करते हैं आर ई डी से, स्मॉल आर ई डी से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा जो है वह सॉलिड एंगल। इसका ऐसा मात्रक 80 रेडियन। इसको एस आर से, कैपिटल एस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कहता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट मेन रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला बात किया जाए तो लिखते हैं एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एंड दूसरा सीजीएस सिस्टम। एंड तीसरा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम।
एफ का मतलब क्या हुआ फुट एंड पी का मतलब पाउंड एंड एस का मतलब सेकेंड और क्या सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या ब्रिटिश सिस्टम। एंड सीजीएस सिस्टम मतलब क्या हुआ सी से हुआ सेंटीमीटर एंड जी से ग्राम एस से सेकेंड सिस्टम। इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। एम के एस सिस्टम का मतलब क्या हुआ एम से मीटर के से किलोग्राम एंड एस से सेकेंड और क्या सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एस आई सिस्टम। क्या एस आई सिस्टम। अगर जी का मान जैसा कि हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर जी का मान एम के एस सिस्टम में पूछता तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वट अगर सीजीएस सिस्टम में पूछता तो जी का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता। अगर एफपीएस सिस्टम में जी का मान पूछता तो यह 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता। अगर बल का मात्रक की बात किया जाए तो बल का अगर एम के एस मात्रक पूछे या एस आई मात्रक पूछे तो क्या होता न्यूटन। लेकिन बट अगर सीजीएस मात्रक पूछ दिया जाए क्या सीजीएस मात्रक तो क्या हो जाता डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। अगर एफपीएस मात्रक पूछ दिया जाए एफपीएस मात्रक तो क्या हो जाता पाउंड। अर्थात एफपीएस सिस्टम में जो बल होता है उसको मेजरमेंट करते हैं पाउंड से एंड सीजीएस सिस्टम में जो बल होता है उसको मेजरमेंट करते हैं डाइन में एंड एमकेएस सिस्टम में बल को मेजरमेंट करते हैं क्या चीज में न्यूटन में। यहाँ बात करते हैं एफपीएस सिस्टम में तो एफ से फुट पी से पाउंड एंड एस से सेकेंड। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए आगे समझना कि एफपीएस सिस्टम क्या होता। कहता इस पद्धति में हम लंबाई को मापते हैं किसमें फुट में। एफपीएस सिस्टम में जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। लंबाई को मापते हैं फुट में एंड द्रव्यमान को मापते हैं क्या चीज में पाउंड में। द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में तथा समय को मापते हैं किसमें सेकेंड में। किसमें सेकेंड में। उसे हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। आगे देखते हैं सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं तो लंबाई को मापते हैं क्या चीज में सेंटीमीटर में एंड द्रव्यमान को मापते हैं क्या चीज में ग्राम में। द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में एंड टाइम को मेजरमेंट करते हैं क्या चीज में सेकेंड में। तो उसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम और इस सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। चलिए आगे एमकेएस सिस्टम। इस पद्धति में जो लंबाई होता उसको मेजरमेंट करते हैं मीटर में एंड द्रव्यमान होता उसको मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में तथा टाइम जो होता है उसको मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में। उसे हम एमकेएस सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एसआई सिस्टम भी कहते हैं। अब फिर से समझते एक था एफपीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। इसमें अगर लंबाई की बात किया जाए तो इसमें हम मापते हैं क्या चीज में फुट में। अगर इसका बात किया जाए तो क्या चीज में सेंटीमीटर में एंड इसमें बात किया जाए तो क्या चीज में मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अगर द्रव्यमान मास की बात किया जाए तो इसमें मेजरमेंट करते हैं क्या चीज में पाउंड में एंड इसमें क्या चीज में ग्राम में एंड इसमें किलोग्राम में। अगर टाइम की बात किया जाए तो इसमें भी सेकेंड होता है इसमें भी सेकेंड होता है और इसमें भी सेकेंड। ये टाइम जो होता है वह एक ही चीज से मेजरमेंट किया जाता है वह क्या सेकेंड। अर्थात लंबाई को पाउंड सेंटीमीटर
मीटर। सबसे बड़ा जो बिगेस्ट होता है वो क्या होता है, एमकेएस सिस्टम। ज्यादातर उपयोग होता है एमकेएस सिस्टम, उसके बाद थोड़ा सा उपयोग होता है सीजीएस सिस्टम। चलिए आज इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।